आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन की कौन सी क्लास हुई हमारी ये थर्ड क्लासेस ही। इससे पहले हम 2 क्लासेस में एडजेक्टिव, एडवर्ब और आपके प्रीपोजिशन के मिसलेनियस क्वेश्चन क्या करते हैं प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे पहले हम इन तीनों चैप्टर के इंडिविजुअल क्या कर चुके हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं आपके, ये सारे क्या है बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज। जियोग्राफी एंड ड्राइंग आर मोर इजियर, यानी जियोग्राफी और ड्राइंग क्या है भाई आपकी इजियर है किससे भाई आपकी, और सोशल स्टडीज से। तो आपको पता लगा भाई यहाँ पर क्या भाई इजी लिखा हुआ भाई। इजी इजी क्या है भाई, कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो कि ज्योमेट्री जो है आपकी, ज्योमेट्री और ड्राइंग जो है आपकी क्या है भाई आपकी इजी है किससे भाई, जियोग्राफी और आपकी सोशल स्टडीज से। तो मैंने बताया था आपको, अगर आप किसी किसी वर्ड की क्या बना सकते हो, डिग्री बना सकते हो, तो उन वर्ड से पहले हम क्या नहीं लगाते, मोर या मोस्ट नहीं लगाते। जैसे आपने लगा गुड, बेटर और बेस्ट, यानी ये गुड क्या है भाई आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम कभी भी ऐसे यूज नहीं कर सकते कि मोर बेटर, मोर बेटर, मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट, क्योंकि आपको पता है अगर जिस वर्ड की आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते तो उससे पहले हम मोर लगाते हैं, जिस वर्ड की हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते तो हम मोस्ट लगाते हैं। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिस वर्ड की अगर कंपैरेटिव डिग्री बन सकती है तो उससे पहले हम मोर का यूज नहीं करते हैं, जिस वर्ड की आप सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो तो उससे पहले हम मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार है, आपने देखा इजियर है, ये किसकी फॉर्म है आपकी, इजी की कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे इजी आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, इजियर कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव क्या होती है, इजीएस्ट। तो यानी आपको पता है इजी की आप क्या बना सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। जब इजी वर्ड की आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं तो इससे पहले लगा हुआ आपका मोर ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मोर हम कब लगाते हैं, जिस वर्ड की आप कंपैरिजन करते वक्त, जिस वर्ड की आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती है उस वर्ड से पहले हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। तो ये बन जाएगा ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है, किस तरीके से आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे बोला है माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विच इज मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी मैंने बताया अगर आपको कभी भी दो लोगों के बीच में क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो या सिलेक्शन करना हो, तो हम जो यूज करते हैं, आपका किसे करते हैं, मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब दो में से आपको सिलेक्शन करना हो। जब दो से ज्यादा में सिलेक्शन करना हो तो मोस्ट का यूज करते हैं, जब दो में से सिलेक्शन करना हो तो मोर का करते हैं। तो हमका माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, यानी आप दो लोगों की बात कर रहे हो, विवेक एंड शशि की। विवेक इज द मोर इंटेलिजेंट, यानी विवेक और शशि में से विवेक क्या है भाई, ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब सिलेक्शन आप दो लोगों में से कर रहे हो तो मोस्ट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं भाई, मोर। क्योंकि दो लोगों में सिलेक्शन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, मोर का यूज करते हैं भाई। आगे लिखा हुआ भाई द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर यूज। अब आपने जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लीनिंग क्या है भाई आपकी नाउन है, और आपका थ्रोली जो है आपका ये एडवर्ब है। तो मैंने बताया था कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है भाई, आप क्वालिफाई का मतलब नाउन की विशेषता आप कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है भाई, एडवर्ब बताता है। तो अब आप मुझे बताइए उसे कैसा साफ करना चाहिए पूरी मशीन को, यानी थ्रोली का मतलब कंप्लीटली, यानी मशीन को पूरा साफ करना चाहिए। यानी ये जो क्लीनिंग की विशेषता कैसी कैसी क्लीनिंग करनी है हमें, थ्रोली यानी कंप्लीट, कंप्लीट यानी कंप्लीट क्लीनिंग करनी है। तो यानी थ्रोली जो आया है वो किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, जबकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो थ्रोली आपका क्या भाई एडवर्ब था, तो इसलिए आपका डिलीट हो जाएगा। किसकी वजह से, आपका क्लीनिंग की वजह से, क्योंकि क्लीनिंग क्या नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है भाई, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो आएगा वो आपका थ्रो आएगा।
या थ्रू क्या होता है आपका भाई एडजेक्टिव होता है। तो ये बन जाएगा द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रो क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर यूज आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, यानी थोड़े से सबर के साथ तुम ये हर्डल यानी मुसीबत क्या कर लोगे भाई, पार कर लोगे। अब मैंने बताया था आप लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी थोड़ा बहुत सबर बिल्कुल नहीं रखना। लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और दा लिटिल का मतलब होता है जितना भी तुम्हारे पास, जितना आप सबर कर सकते हो थोड़ा सा परंतु सारा। तो अब आप मुझे बताइए, अब लिटिल की सेंस क्या आ रही है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस आ रही है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। अब आप मुझे बताइए, आप ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ा सा भी सब्र मत रखो और आपकी क्या हो जाएगी, ये मुसीबत पार हो जाएगी यानी क्रॉस हो जाएगी। आप कहना चाह रहे हो देखिए कि थोड़ा सा सब्र रखिए, ये जो मुसीबत है ये भी क्या हो जाएगी आपकी, चली जाएगी। तो आप कहना चाह रहे हो थोड़ी सी, जबकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो जब आप कहना चाह रहे हो थोड़ी सी, तो इसलिए आपको लिटिल से पहले क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, आ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा विद आ लिटिल पेशेंस, यानी थोड़े से सब्र रखिए, ये मुसीबत भी क्या भाई आपकी टल जाएगी भाई। सारा एक्सप्लेन मैंने किया होगा भाई। आगे देख, इसने बोला भाई व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज चिल्ड्रन टू वेटरन, ठीक है भाई, वेटरन का मतलब होता है भाई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस स्पोर्ट्समैन सेड दैट ही यंगेस्ट सन हेल्थ वाज टू गुड, यानी उसके जो छोटा लड़का है उसकी क्या भाई हेल्थ काफी सही है। तो हमने जो ये करा है गुड क्या है एडजेक्टिव है, तो टू आपका क्या होगा भाई, यूज नहीं होगा। टू की साइंस क्या होगा भाई, टू का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा, टू का मतलब होता है हद से ज्यादा, ठीक है। तो हद से ज्यादा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वेरी का यूज करेंगे। देखो अब सेंटेंस बोला है कि मेरा जो यंगेस्ट सन है उसकी हेल्थ क्या है भाई, काफी ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो कि काफी हद तक ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ठीक है। आपको पढ़ने में तो सही लगेगा, टू गुड का मतलब बहुत अच्छी है, लेकिन टू जो है कोई नेगेटिव साइन देता है। टू का मतलब होता है अत्यधिक, यानी जरूरत से भी ज्यादा, यानी हद से ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझाओ, जैसे ही बोला है दिस द बॉक्स इज टू हैवी, टू लिफ्ट, यानी दिस द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी यह बॉक्स कैसा है, बहुत भारी है कि आप उसे उठा नहीं सकते। अब टू का मतलब क्या है भाई, हद से ज्यादा, यानी यह बॉक्स जो है आपका इतना भारी है कि आप उसे क्या नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हद से ज्यादा भारी है। तो लेकिन अब आप यहाँ कहना चाह रहे हो कि काफी क्या है, जितनी उसकी पहले तबीयत थी उससे ज्यादा अच्छी है। तो उस सेंस में आप क्या यूज करते हो, वेरी यूज करोगे, ना कि आप टू यूज करेंगे, क्योंकि टू का मतलब होता है भाई हद से ज्यादा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी यह बॉक्स इतना भारी है कि आप इसे क्या नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो हैवी तो आपने, हैवी किससे, हैवी क्वालिफाई कौन बता रहा है भाई, टू बता रहा है, यानी कितना भारी है, बहुत ज्यादा ही भारी है, यानी हद से ज्यादा। तो इसलिए आप कहना चाह रहे हो कि उसकी हेल्थ हद से ज्यादा ठीक नहीं है, क्या ठीक है भाई, जितनी उसकी पहले हेल्थ थी उससे अब अच्छी है। तो उस सेंस में वेरी गुड यूज करेंगे, ना कि टू गुड के। टू का मतलब होता है हद से ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा भारी है। आगे देखें, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। पहले तो आप ये देखिए, शुगर क्या है भाई, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको मैंने बताया ना अनकाउंटेबल नाउन से हम पहले किसका यूज करते हैं, लिटिल, जो आपका सही है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ी सी क्या करने डालनी पड़ेगी भाई, शुगर डालनी पड़ेगी पानी के गिलास में। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ी सी शुगर डालनी पड़ेगी या थोड़ी सी भी नहीं डालनी। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें बोला है टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप अ लिटिल, यानी थोड़ी सी क्या डालिए भाई, शुगर डालिए पानी के गिलास में। जब आपको ये क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो आप थोड़ी की साइज में कहना चाह रहे हो, तो इसलिए आप लिटिल से पहले क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, ए इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो थोड़ी सी, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी नेगेटिव सेंस आती है। अगर आप कहना चाह रहे हो थोड़ी सी बिल्कुल,
तो सेंस में हम क्या करेंगे, लिटिल से पहले आ लगाते हैं। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप अ लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे देखिए किसने बोला अभी, दिस टाउन इज नॉट वेरी नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। यानी यह टाउन जो है इतना फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या भाई लोग टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं। तो अब आप मत बताइए, यह प्लेस इतना फेमस नहीं है, जब वो इतना फेमस नहीं है तो वहां पर ज्यादा लोग क्या भाई देखने नहीं आते हैं। इसका मतलब ना के बराबर ही लोग आते हैं वहां पर, जब वो जो चीज फेमस नहीं है तो वहां पर लोग क्या कहते हैं भाई, ना के बराबर ही जाते हैं देखने उसे। उस सेंस में आपने देखा यहाँ फ्यू से पहले आपने ए यूज करा है, तो इसका मतलब होगा कि थोड़े से लोग आते हैं। जबकि आप कहना चाह रहे हो कि यह प्लेस इतना प्रसिद्ध नहीं है इसलिए यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। तो नहीं का मतलब कोई भी लोग नहीं आते, तो ना के बराबर ही लोग आते हैं। तो जो फ्यू से पहले आपका आ लिखा हो ये डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता लगा आपने पहले ही दे दिया कि यह प्लेस कैसा है, आपका इतना फेमस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आते भाई, इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो जब ना की सेंस आ रही है मतलब बिल्कुल नेगेटिव सेंस आ रही है, तो इसलिए हम फ्यू से पहले आ का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको ना के बराबर सेंस देनी हो तो हम फ्यू का यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि थोड़े की सेंस देनी हो तो फ्यू से पहले हम आ का यूज करते हैं। अगर हम कहना चाह रहे हो थोड़ा परंतु सारा, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, फ्यू से पहले दा का यूज करते हैं। तो फ्यू लिटिल का मैंने आपको कंसेप्ट पूरी क्लास में बताया हुआ था। अगर आप हमारे एक बैच चला रहे हैं, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट में वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्या कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। इस कोर्स को आपको ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि कोई भी बच्चा, अगर आप बिगिनर है यानी उसने इंग्लिश का कभी भी ई नहीं पढ़ा है, तो ये बच्चा ऐसा वो ये कोर्स आपका ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप बेसिक से कहाँ जाते हैं एडवांस से जा सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड क्या होगा, आपका हिंदी मीडियम हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी। इसने बोला भाई मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी। यानी स्मिथ को कैसा पाया गया, मर्डर के आरोप लगा, पर कोर्ट में क्या पाया गया, वो निर्दोष पाया गया। तो आपको पता होगा एक्यूज जो है अपने बाद प्रिपरेशन ऑफ नहीं लेती, क्या लेती है भाई, ऑफ लेती है, सॉरी। एक्यूज अपने बाद प्रिपरेशन फॉर नहीं लेती, एक्यूज अपने बाद क्या लेती है भाई, ऑफ लेती है। मैंने आपको बताया था प्रिपोजिशन चैप्टर एक ऐसा है इंग्लिश में जो आपको सिर्फ याद करना है। अगर आपको इंग्लिश में ये प्रिपोजिशन वर्ड पता रहेगा कि ये वर्ड इसके साथ ये प्रिपोजिशन आएगी, इस वर्ड के साथ आपकी ये प्रिपोजिशन नहीं आएगी, तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन में कितना भी टाइम लगा लीजिए, आप उस क्वेश्चन में एरर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बोला ऑन हिज एटीट्यूड इट सीन दैट व्हाट ही वांट्स इट इज दैट द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद हिम। यानी उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेने का क्या है भाई, उसका डिसीजन लेने का निर्णय सिर्फ क्या है भाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कभी भी ऑन ऑन से क्या नहीं करते भाई, ऑन से हम क्या नहीं दिखाते भाई, नॉट शो बिहेवियर, नॉट शो बिहेवियर। अगर हमें बिहेवियर दिखाना है तो हम किससे शो करते हैं भाई, फ्रॉम से या विद से करते हैं। ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है भाई। मैंने बताया ऑन से हम क्या नहीं शो करते, कभी बिहेवियर को शो नहीं करते। कि अब इसमें क्या शो हो रहा है, क्या उसके एटीट्यूड यानी उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेने का ऑर्डर डिसीजन कौन ले सकता है, सिर्फ वही ले सकता है। तो उसके एटीट्यूड से आप क्या दर्शाना चाह रहे हो, कि उसका बिहेवियर दर्शाना चाह रहे हो, कि उसका बिहेवियर से पता लग रहा है कि डिसीजन सिर्फ वही ले सकता है। तो उस सेंस में आप फ्रॉम का यूज करोगे, ना कि ऑन का। क्योंकि ऑन से आप क्या नहीं करते भाई, ऑन से आप बिहेवियर को शो नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा भाई फ्रॉम। फ्रॉम हिज एटीट्यूड यानी उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेने का निर्णय क्या है, सिर्फ उसके पास है। आगे देखते हैं भाई। इसने बोला माय अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू अब्रोड ऑन बिजनेस बाय एयर। ठीक है भाई, यानी मेरे अंकल फ्रीक्वेंटली यानी लगातार कहाँ जाते रहते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग रिगार्डिंग कहाँ जाते हैं, अब्रोड यानी विदेश जाते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था अब्रोड में ऑलरेडी क्या हो जाने की सेंस होती है, तो इसलिए हम इसके साथ किसका यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते हैं। यानी अब्रोड के साथ हम टू प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते, ना ही पहले और ना ही बाद में करते हैं। आगे देखिए
अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो आपकी क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। आप उसे बार बार कहाँ देते हैं, बार बार यूट्यूब पर देख सकते हैं, या एक हमारा ऐप है भाई उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे क्या प्रैक्टिस बैच को परचेज कर सकते हैं। हमारी जो अकेडमी है भाई आपकी सबरोज, ठीक है, एक हमारी सबरोज अकेडमी है और एक आपकी उड़ान, जिस पर आप अभी क्या देख रहे हो भाई, ये लेक्चर देख रहे हो, उड़ान करियर अकेडमी। ठीक है, ये जो हमारा अभी हमारा जो बैच प्रैक्टिस बैच लॉन्च हुआ है वो आपका किस पर हुआ है, सबरोज अकेडमी पर हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है तो हमारे सबरोज अकेडमी पर जाके क्या करता है, इस कोर्स को परचेज कर सकता है। या अगर किसी बच्चे को बिगिनिंग से इंग्लिश पढ़नी है तो उसके लिए भी हमने क्या लॉन्च करा है, एक बैच लॉन्च करा है। उसे भी आप किस पे, सबरोज पर जाकर क्या कर सकते हैं भाई, परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमारी कॉन्टैक्ट टीम से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं रिगार्डिंग टू आपका प्रैक्टिस बैच या फिर आपका इंग्लिश बैच के बारे में। अब आगे लिखा, आर लेक्सिटी इन ड्यूटी इंक्रीजेज विद आर अवर्जन फॉर वर्क। अब अवर्जन जो है, अवर्जन अपने साथ क्या लेता है, प्रिपरेशन टू लेता है, ना कि फोर। ठीक है, तो अवर्जन अपने साथ क्या प्रिपरेशन लेता है भाई, आपकी टू लेता है, ना कि फोर लेता है। इसलिए मैंने बताया कि प्रिपरेशन में कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि अवर्जन के बाद क्या प्रिपरेशन आती है तो आपसे वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई ऐसी बात नहीं। अब आगे बोला है, द सिचुएशन इज टू टेंस, टेंस का मतलब होता है बहुत गंभीर, इन द सिटी दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन स्पार्क कैमल राइट्स इन द सिटी। यानी सिटी की स्थिति इतनी तनाव भरी है कि एक हल्का सा क्या हो जाए भाई, हल्का सा इंसिडेंट हो जाए तो किसमें बन जाएगा भाई, आपको कम्युनेंट राइट्स में चेंज हो जाएगा, यानी आपकी लड़ाई दंगों में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस शहर की स्थिति ऐसी है कि अगर एक हल्की सी क्या हो जाए, बात हो जाए, तो शहर में क्या हो, शहर तनाव से भर जाएगा। आपने जो लिखा स्पार्क जो है अपने साथ क्या लेता है, प्रिपरेशन ऑफ लेता है, स्पार्क ऑफ यानी बहुत तेजी से। यानी स्पार्क ऑफ का मतलब बहुत तेजी से फैलना। यानी एक हल्का सा भी क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया तो वो इतनी तेजी से फैलेगा कि क्या बन जाएगा, एक तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। तो स्पार्क ऑफ आता है, ना कि स्पार्क। कब आता है भाई, जब आप स्पिरिटली क्या होता है, तो फैलने की बात करते हो। आगे लिखा है, आई हैव एडवाइज माई ब्रदर टू डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू वन। यानी मैंने अपने भाई को एडवाइस दी कि वो इस नई पुरानी कार को बेच दे और क्या ले आए, नई कार ले आए। तो आपको दिखा डिस्पाज के बाद आपकी क्या होती है, सिंगल ऑफ वाला वर्ड यूज होता है, ना कि डबल ऑफ। ठीक है, यानी डिस्पोज जो है अपने बाद क्या प्रिपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है, सिंगल है ना कि डबल है। तो आ जाएगा, आई हैव एडवाइज माई ब्रदर टू एडवाइज डिस्पोज ऑफ आएगा, ना कि डबल ऑफ। ये लिखा, आर मैथमेटिक टीचर ऑफन इम्फेसाइज ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यानी हमारे मैथमेटिक्स के क्या देते हैं भाई, जोर देते हैं कि आपको क्या करनी चाहिए भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इम्फेसाइज क्या है भाई, आपकी इम्फेसाइज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब में भी, ट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या नहीं लेती, प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो इम्फेसाइज के बाद आपका ओन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, वो आपको मैंने सारी क्लासेस में बताया हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो अब आप मुझे बताइए, टीचर ने किस पे इंफेसाइज किया है, किस पर इंफेसाइज किया है, प्रैक्टिस पर। तो इसमें क्या है आपकी, यानी बहुत सारी प्रैक्टिस पर जोर दिया है। तो इसलिए क्या होगी, इंफेसाइज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखिए भाई, जिसने बोला चिल्ड्रन ओवर क्वेरल ऑन प्रीटी इशूज। अब आप मुझे बताइए, बच्चे क्या भाई जरा जरा सी बात पर क्या लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। तो जब इस सेंस में किसी चीज के ऊपर की सेंस नहीं आती, लेकिन आप कहना चाह रहे हो भाई पर, ज्यादा भी छोटी छोटी बातों के ऊपर मत लड़ा करो। तो छोटी छोटी बात के ऊपर का मतलब किसी के आप ऊपर थोड़ी छोड़ोगे जब लड़ाई करोगे, या किसी चीज के ऊपर की बात को थोड़ी हो रही है। ये एक नॉर्मली वे है कि छोटी छोटी बातों पर क्या नहीं है, यानी बातों पर की सेंस आ रही है, पर आप लड़ा ना करें। तो उस पर के सेंस में आप क्वेरल के साथ ओन यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं भाई, ओवर। जैसे अब आप क्या करें भाई, अब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाइए, तो ऊपर उठने की सेंस आया में होगा, ओवर आएगा, ना कि अपॉन या कुछ और आएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन ओवन ओफन क्वेरल ओवर प्रिटी प्रिटी इश्यूज आ जाएगी।
आगे देखिए भाई, इसने बोला भाई यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू टीवी एज सेट एज अफेक्ट ऑन देयर आई। यानी बच्चों को कहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, टीवी के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह क्या देता है भाई, आंखों पर असर डालता है। तो अफेक्ट जो है यहाँ पर क्या है आपकी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। जब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या यूज नहीं करते भाई, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका ओ ओन है रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इफेक्ट किस पर डालता है भाई, इसका ऑब्जेक्ट है आइज, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है जिनके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया होता है। आगे देखिए भाई, आगे वाले बोला है आई एम वेक्स्ड एट हिम अबाउट व्हाट ही हैज डन। यानी मैं उससे क्या हूँ भाई, परेशान हूँ जो उसने किया है। तो वैक्स के साथ आपकी प्रीपोजिशन जाती है, एट नहीं आती। वैक्स के साथ आपकी प्रीपोजिशन जाती है वो विद, यानी आई एम वेक्स्ड विद, यानी मैं उससे क्या हूँ भाई, परेशान हूँ जो उसने किया है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बी सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years। यानी ऐसा बिहेवियर यहाँ पर नहीं देखा गया, कब से, पिछले 4 सालों से। तो आपको पता है जब टाइम आपका क्या हो भाई, टाइम आपका डेफिनेट होता है भाई, जब टाइम आपका डेफिनेट होता है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, सिंस का। जब टाइम आपका क्या होता है भाई, टाइम आपका इंडेफिनेट होता है, तो क्या यूज करते हैं हम, फोर। अब किसी बच्चों को ये नहीं पता हो कि डेफिनेट टाइम क्या होता है भाई आपका, और इंडेफिनेट टाइम क्या होता है। जैसे मैंने बोला भाई सिंस मॉर्निंग, यानी अब मुझे बताइए, या फॉर 2 days। अब देखो भाई, फोर, हमने फोर किसके लिए करा, 2 days। 2 days क्या है यहाँ पर, इंडेफिनेट टाइम है। इंडेफिनेट टाइम क्या है, अब आप मुझे बताइए 2 days मैं कौन से 2 दिन की बात कर रहा हूँ, आने वाले 2 दिन की बात कर रहा हूँ, या पीछे वाले 2 दिन की बात कर रहा हूँ, पास्ट के 2 दिन की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता लग गया, जब इसलिए 2 days क्या हो गया आपका, इंडेफिनेट है, तो इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। अब आपको पता है मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होती है भाई, जो जिससे दिन स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं। तो मॉर्निंग आपकी डेफिनेट टाइम है, तो इसलिए आप पे क्या आ जाएगा भाई, सिंस आएगा। तो इसलिए अब आप मुझे बताइए लास्ट 4 hours, यानी 4 सालों से, तो अब मुझे तो पता नहीं कौन से 4 साल की बात कर रहे हो आप, तो इसलिए आपका सिंस नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा आपका, प्रिपोजिशन जो आएगी फोर आएगी। अगर सिंस का बात है भाई, सिंस की जगह आप क्या लगाते हैं भाई, लास्ट मूव हटाकर क्या बोल सकते हैं, 2015 बोल सकते हैं, तो तब सिंस आएगा। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट सीन बीन हेयर सिंस द 2015। यानी यहाँ पर ये बिहेवियर कब से नहीं देखा है, 2015 से नहीं देखा है। अब 2015 क्या है आपका, डेफिनेट टाइम है, तो इसकी वजह से आपका सिंस क्या है भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आपको ये दिया हुआ है ना, तो मैंने बताया सिंस हम यूज कब करते हैं, जब डेफिनेट टाइम के साथ, और आपका लास्ट ईयर क्या था, इंडेफिनेट टाइम है अभी ये। तो इंडेफिनेट टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं भाई, फोर का यूज करते हैं, ना कि सिंस। तो सिंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आपका फोर हो जाएगा। तो इंडेफिनेट टाइम के साथ हम सिंस यूज करते हैं, लेकिन इंडेफिनेट टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका फोर यूज करते हैं। आगे देखते हैं, इसे बोला है रेखा was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted to her to take up medicine। ठीक है, यानी रेखा के क्या चाहती है भाई, कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो किसमें कॉलेज ले, मेडिकल लाइन में आपका एडमिशन ले। तो एडमिशन जो है आपका, एडमिशन के बाद प्रिपरेशन टू आती है, ना कि भी। ठीक है, ये एक फ्रेज है एडमिशन टू, तो ट्राइंग फॉर एडमिशन टू आएगा भाई, ना कि इन। आगे देखिए, किसने बोला एज द पार्टी वॉज गोइंग वी नोट we noticed Mr. Roy fall back in his chair, gasping for breath। ठीक है, was going on आएगा, ठीक है ना। ठीक, इससे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे भाई, ऑन करेंगे। was ये एक फ्रेज है, was going on। ठीक है, was going on ये एक फ्रेज है, यानी एज द पार्टी was going on we noticed, यानी जैसे ही पार्टी क्या भाई चल रही थी। ठीक है, तो इस सेंस में नहीं आया, ये गोइंग ऑन का मतलब है कोई काम चल रहा था, तो उस सेंस में एक फ्रेज होती है भाई गोइंग ऑन। तो इसलिए आपका क्या आएगा भाई, was going on आएगा,
वी नोटिस, यानी जब पार्टी चल रही थी तो हमने नोटिस किया कि मिस्टर रॉय किस पर गिर गया भाई, आपने चेयर पर गिर गए। आगे देखिए इसने बोला ऑफ ऑल द मैन नोन टू मी नन इज इंक्लाइन टू थिंक इल टू अदर्स, यानी जो लोग मुझे जानते हैं उनमें से वे आपस में क्या भाई एक दूसरे की बुराई करना नहीं चाहते हैं। तो आपकी जो एक फ्रेज है थिंक इल टू अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना चाहते, तो इल के बाद आपकी जो ऑफ है रिमूव हो जाएगी, इसके बाद आपका ऑफ आएगा, यानी थिंक इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचे। ठीक है, द मैन told to her that he had no brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain। अब आपकी जो टोल्ड है, टोल्ड के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या आते हैं अकेले टोल्ड आते हैं। आपको कई बार देखा होगा भाई सैड है, फिर एक आता है भाई सैड टू होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें लगता है भाई टोल्ड भी होगा और टोल्ड टू, ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है। ठीक है, टोल्ड अकेला आता है, टोल्ड के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, जैसे कुछ बच्चों को लगे सैड आता है और सैड के बाद हम टू का भी यूज करते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट में लगता है कि टोल्ड है और टोल्ड के बाद भी टू आता होगा, लेकिन टोल्ड के बाद हम किसका यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते हैं। आगे देखिए भी इसने बोला है दिस टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स विच हैज बीन रिटन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कंप्राइजेस 14 चैप्टर, यानी यह फिजिक्स की बुक जो है किसके लिए लिखी गई है, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है उन बच्चों के लिखी गई है, और ये कितने चैप्टर है इसमें, 14 चैप्टर है। तो आपको पता लगा कंप्राइज क्या है भाई, आपकी ये भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी अपनी बात क्या लेती है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो कंप्राइजेस कितने चैप्टर है इसमें, 14 चैप्टर्स है। आगे देखिए अभी इसने बोला है he went to England to work as a doctor but returned back as he could not endure the weather there, यानी वह कहाँ गया, इंग्लैंड की प्रैक्टिस, वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लैंड गया। तो आपको पता होगा यहाँ पर रिटर्न है और बैक है, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है भाई वापिस, यानी बैक, तो इसलिए हम रिटर्न के साथ क्या यूज नहीं करते भाई, बैक का यूज नहीं करते, क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाएगा बस सुपर प्लेस हो जाएगा। तो जैसे एबल के साथ हम कैन यूज करते भाई, कैन के साथ एबल और एबल के साथ कैन का यूज नहीं करते। ऐसे आगे बोला द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM वाज पोस्टपोन सडनली, यानी जो मीटिंग शेड्यूल थी कहाँ पर भाई 2 से 3 बजे के बीच में, उसे क्या कर देगा अचानक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जो आपकी फ्रेज है बिटवीन, बिटवीन का पेयर होता है आपका एंड से, जैसे आपका पेयर होता है भाई इधर, इधर का पेयर आपके से होता है भाई और से होता है भाई, बट आल्सो, बट आल्सो का पेयर किससे होता है भाई, चलो ऐसे कर जाएगा, बट आल्सो ये पेयर होता है नॉट ओनली। ठीक है, ये एक पेयर होते हैं, जैसे इधर का पेयर किससे होता है भाई और से, ऐसी नॉट ओनली का पेयर किससे होता है भाई बट आल्सो से, ऐसी बिटवीन और क्या होता है भाई एंड का पेयर होता है। तो आपने बताया बिटवीन किस किस के बीच में होगा, 2 से और 3 के बीच में है, तो आपने जो पेयर में आगे टू यूज करी हुई है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और बिटवीन के बाद हम किसका पेयर होता है भाई एंड से होता है, तो बिटवीन 2 PM एंड 3 PM है। आगे देखिए भी इसने बोला ओरिजिनली दे हैड प्लान टू बाय एन एयर कंडीशन बट फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर कूलर, द कॉस्ट ऑफ द लेटर वाज वेरी लेस, यानी उन्होंने क्या प्लान किया था भाई कि वे एयर कंडीशनर लाएंगे, लेकिन बाद में किस पर सेटल हो गए भाई आपके पे कूलर पर, एयर कूलर कूलर पर क्या हो गए सेटल हो गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि कॉस्ट ऑफ द लेटर, यानी बाद में जो है एयर कंडीशनर की कॉस्ट क्या भाई वेरी काफी ज्यादा है। तो मैंने बताया वेरी का जो हम यूज करते हैं अभी, वेरी का यूज करते हैं बिफोर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फिर आगे जो मच का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं यहाँ पे बिफोर, बिफोर कंपैरेटिवली, जैसे अगर कहीं पर लिखा है भाई गुड, अगर लिखा बेटर,
ठीक है, गुड क्या है भाई पॉजिटिव डिग्री है, बेटर क्या है आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। तो गुड क्या है भाई पॉजिटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई वेरी गुड। अगर आपकी बेटर क्या है भाई आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे मच यूज करेंगे। तो इसी तरह अब लेस जो है आपकी लिटिल की क्या है भाई, एक फॉर्म होती है आपकी लिटिल, लिटिल लेस, फिर लीस्ट। ठीक है, ये तीनों फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब आप मुझे बताइए, लिटिल की आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, तो मैंने बताया मच का यूज हम कब करते हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं। तो लेस की वजह से आपका वेरी क्या है डिलीट हो जाएगा, और वेरी की जगह आपका मच आ, ठीक है, ये बन जाएगा लेटर वाज मच लेस आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे वाले बोला है इन सम ट्राइब्स ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स एंड आर नॉट स्केर्ड फ्रॉम देम। यानी कई ट्राइबल एरियाज क्या करते हैं स्नेक्स की पूजा करते हैं, और वे उससे कहने में डरते नहीं हैं। तो स्केर्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं भाई, आपका फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, स्केर्ड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। तो आर नॉट स्केर्ड ऑफ देम आता है। ठीक है, आज की क्लास का भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, not only it is our duty to support our parents but also to respect them। अब आपको दिखा भाई, ये नॉट ओनली और बट आल्सो को पेयर जो होता है, बट आल्सो यहाँ से रिमूव होकर यह जाएगा इट इज आर ड्यूटी, नॉट ओनली इट इज आर ड्यूटी, ये आपको यहाँ इंसर्ट हो जाएगा बट आल्सो। क्या है ये, इट नॉट नॉट ओनली इट इज आर, ये इसका पेयर है। जैसे नॉट ओनली इट इज आर ड्यूटी, यानी हमारी ड्यूटी क्या है। अब जो आगे वाली बात आपको बतानी है, उसके उससे पहले क्या, बट आल्सो को हम पहले इंसर्ट करेंगे। जैसे नॉट ओनली इट इज आर ड्यूटी, यानी ये हमारी ड्यूटी है, बट आल्सो टू सपोर्ट आर पेरेंट्स, यानी हमारे पेरेंट्स क्या करना भाई, सपोर्ट करने की हमारी क्या पे ड्यूटी है। तो आपकी ड्यूटी क्या है, उससे पहले आपने जब नॉट ओनली का यूज करा है, जो आप ड्यूटी बता रहे हो उससे पहले क्या आएगा आपका बट आल्सो आएगा। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, तो टू सपोर्ट से पहले आपका बट आल्सो आएगा। नॉट ओनली इट इज आर ड्यूटी बट आल्सो टू सपोर्ट आर पेरेंट्स टू रिस्पेक्ट देम हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो आज की क्लास को भाई यही रखते हैं भाई। अब ये जो आपके जितने भी आपके पहले हमने क्या करा भाई, एडजेक्टिव एडवर्ब और आपकी प्रीपोजिशन की इंडिविजुअल चैप्टर्स की प्रैक्टिस करी है, उसमें आपने क्वेश्चन लिए। फिर इनकी क्या करी भाई, हमने मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। तो ये हमने इन जो भी आपने वीडियो लिए हैं 5 7 10 वीडियो जितनी भी हैं आपकी है, इनमें हमने सारी वीडियोस में क्या कर लिया भाई, जितने भी रिपीटेड आपके कोई से भी एग्जाम हो, आपको सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो, या आपका डीटीपीएस भी हो, सब एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन जो भी थे हमने सारे क्या कर लिए, सबकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है ना, तो अब ठीक है ना, तो अब क्या करना है आपको, बार बार वीडियो जो बताता हूँ फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ कि आप जब ये करें, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ एक बार आप क्या करें, उससे घर पर प्रैक्टिस जरूर करा करें। क्योंकि जब हम काम खुद करते हैं तब हमें असली दिक्कत का पता लगता है। क्योंकि अब तो मैं बता दूंगा कि ये वाला वर्ड जो रिमूव हुआ है इसकी वजह से हुआ है, और ये वाला वर्ड जो आया है वो इसकी वजह से आया है। तो यहाँ तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपका दिमाग क्या रहेगा, पूरा खुलेगा कि अच्छा ये वाला एरर यहाँ पर है और ये वाला इस तरीके से एरर अप्लाई करेगा। अगर कोई दिक्कत वो क्या होता है भाई, कोई क्वेश्चन में कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ये वीडियो को देखिए दोबारा आकर। ठीक है, उससे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार और रिमाइंड में बताता हूँ कि हमारा एक दो बैच चले हैं, कि एक तो हमारा क्या है भाई प्रैक्टिस बैच चला है, किसके लिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो ध्यान में रखकर बनाया गया है वो आपका DTPLSB के बच्चों के लिए बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि DTPLSB में बड़ी कंसाइज वे में इंग्लिश आती है, बाकी और बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन DTPLSB मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें बड़ी कंसाइज वे में आपकी इंग्लिश आती है। तो उसका एक प्रैक्टिस बैच बना है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे जाकर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसमें जो आप कूपन यूज करेंगे भाई ARE यूज करेंगे, AR50, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस रिचार्ज पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी लिमिटेड ऑफर है भाई। एक आपका हमने DTPLSB का प्रैक्टिस वो चलाया हुआ बैच चलाया इंग्लिश का, कि आपने बिगिनर टू क्या चले एडवांस चलाया है उसमें। यानी जिस बच्चे ने कभी भी आपने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ी है, उसका मीडियम जो हिंदी मीडियम रहा हो, तो उसके लिए क्या है बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा वो बैच। ठीक है ना,
तो बस आज के लिए इतने रखते हैं भाई। जो हमारे बैच आया है वो आपको किस पर आएगा भाई, सबरोज अकेडमी पर आएगा। हमारी दूसरी जो आपकी अकेडमी है वो है सबरोज अकेडमी। सबरोज अकेडमी आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे क्या कर सकते हैं, हमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? और आपको जो प्रैक्टिस बैच मिलते रहेंगे वो आपको जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उड़ान करियर अकेडमी पर, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करियर अकेडमी अभी तो बैच जो है वो आपके दो बैच जो है सब लोग DTPLSB के, वो आपको इस पर सबरोज अकेडमी पर है भाई। और आगे भी आपको जो आएंगे वो आपके बैच किस पाएंगे, उड़ान करियर अकेडमी पाएंगे। दोनों अपने प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के, इस पर आप किसी पर भी जाकर क्या कर सकते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं भाई। तो बस आज की वीडियो को भाई इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उस और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।